जय नमोस्तु। तच्चनन्द्रियानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दपौ नमियोषितशोभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारणतन से आपका चार ग्रंथ अच्छी देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्दे संयुक्तम्। प्रिय आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण। ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य महाचिन्माणी सदगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस से वाणी ये श्री तारण शब्द चार ग्रंथराज जहाँ अपन निरंतर वृद्धि श्रावक की क्रियाओं का निरंतर वांछन करते हुए कि वृद्धि श्रावक किस प्रकार से प्रतिमाओं को धारण करता है और प्रतिमाओं के साथ पंच अणुव्रतों का कैसे पालन करता है। अपन ने कल संक्षेप में लिया था पंच अणुव्रत बहुत सार रूप में, उन्हें एक बार रिवीजन 5 मिनट में। क्या रिवीजन भैया? अणुव्रत क्या है? किंचित व्रत का नाम अणुव्रत है, अर्थात महाव्रत ना होना तो अणुव्रत है। महाव्रत हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साधु हो जाए, लेकिन जब तक महाव्रत नहीं हुआ तब तक अणु किंचित जो 5 पापों का त्याग, एक दिश जो 5 पापों का त्याग है उनका नाम अणु मात्र, मतलब थोड़े से व्रत, ये अणुव्रत है भैया। पूर्ण व्रती ना होके अणुव्रती होना, ये भी जिन मार्ग में मध्यम पात्र कहा गया है। अहिंसा के साथ भैया आपको अहिंसाणुव्रत पालन करना है तो असत्य का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि असत्य के साथ ही हिंसा होती है। स्थावर काय के जीवों की निष्प्रयोजन भूत ग्राधना का भाव ना आए, अर्थात बहुत आवश्यकता होने पर ही इन जीवों का घात यदि हो अपने निमित्त से, वैसे भाव तो रहते ही नहीं है, लेकिन यदि हो जाए तो भी सावधानी बनी रहे और त्रस काय के जीवों के प्रति तो संपूर्ण रूप से अनुकंपा बनी रहे, पूर्ण रूप से संकल्प पूर्वक त्याग हो जाए। इस प्रकार से आत्मा विज्ञजन ज्ञानी पुरुष भैया अहिंसाणुव्रत का पालन करते हैं। क्षणभंगुर असत्य वाक्यों को ना बोलना, अचेतन आदि की ओर ना देखना, क्योंकि संसार अशाश्वत है। अशाश्वत को देखना, अशाश्वत को कहना, अशाश्वत में उलझे रहना, इसी का नाम असत्य है भैया। और जिसे सत्यानुव्रत लेना है उसे क्षणभंगुर पदार्थों को देखने का त्याग करना पड़ेगा। अचौर्यानुव्रत
जैनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों को लोपन ना करना भाई। भगवान की वाणी को लोपन करना ही चोरी है। नहीं, भगवान की भगवान की वाणी को लोप करना ही चोरी है। इसलिए जैनेन्द्र परमात्मा के वचनों को लोपित ना करना, भगवान की वाणी को लोपित ना करना, हमेशा भगवान के वचनों को सिरमौर अपने ज्ञान का मुकुट अपने सर पे लगा के रखना भैया। हमेशा भगवान के वचन ही कहेंगे, भगवान के वचन ही सुनेंगे, यथार्थ वस्तु स्वभाव का ही निर्णय करेंगे। इसका नाम अचौर्यानुव्रत है भैया। अर्थात आप जिन धर्म को ना छिपाओ, जिन धर्म के अनुसार आप प्रवृत्ति करो और जगत के जीवों को उस अनुसार प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दो। अचौर्यानुव्रत है। ब्रह्मचर्यानुव्रत क्या है भैया? अब्रह्म का विकथाओं का त्याग करके, विकथाओं का राग छोड़ के अपने ब्रह्म स्वभाव में अर्थात शाश्वत स्वरूप में आचरण करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। मन वचन काय की निर्मलता के लिए अंतर में हृदय की शुद्ध भावना सहित अपने स्वसमय शुद्ध आत्मा का, अंतर आत्मा का आगम के अनुसार अपना सहकार करना और विकार भाव को त्याग देना, इसका नाम ब्रह्मचर्यानुव्रत है। और अंत में था परिग्रह प्रमाण कृत्वा, भगवान जी पर को ग्रहण करना और पर पर्याय में रत होना, यही परिग्रह है। और प्रत्याख्यान का नाम त्याग है। इसलिए आपको यहाँ अंतर में स्वभाव के प्रति रुचि जाग जाए और पर को ग्रहण करने की भावना खत्म हो जाए। पर द्रव्यम न विदिष्टन्ते, पर द्रव्य को देखने का भाव भी आपकी अंतरात्मा में ना आए। अनित्य असत्य तिक्तम च परिग्रह प्रमाण था। क्या कह रहे हैं भैया? कि असत्य अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों को देखने का भाव भी ना आए और अपना शाश्वत स्वभाव अपनी नजरों में झूलता रहे, तो ज्ञान प्रमाण परिग्रह का त्याग है। क्योंकि ज्ञानम प्रत्याख्यानम, सम्यक ज्ञान के बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता अर्थात त्याग नहीं हो सकता। तो सम्यक ज्ञान की ज्योति को जला के आत्म तत्व के सहकार में रुचि लग जाए, इसका नाम प्रत्याख्यान है, त्याग है, परिग्रह प्रमाण है। और अंत में तारण स्वामी ने कह दिया था, एतत् क्रिया संयुक्तम, जो इन 11 प्रतिमाओं और पंच अणुव्रतों से संयुक्त है, शुद्ध सम्यक सारध्यम, वो क्या साध रहा है? आप तो ये देखो भाई, वह भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक सारध्यम, शुद्ध सम्यक को साध रहा है, शुद्ध सम्यक की साधना कर रहा है। ये मूल है भैया, क्योंकि सभी प्रतिमाओं में और सभी अणुव्रतों में मूल है अपना शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, मूल है अपना गायक तत्व भगवान आत्मा, मूल है अपना वीतराग स्वभाव जो अपने अंतर में जगमगा रहा है, अपनी वीतराग शक्ति जो अपने अंतर में प्रकाशमान हो रही है, मूल है, मूल है, मूल है। इसलिए आप मूल को कभी ना छोड़ें, आपको हमेशा मूल अपनी दृष्टि में बनाना है, मूल तत्व को ना छोड़ना ही साधना समझें। इसलिए अपन हमेशा मूल की और अपनी दृष्टि रखें और एतत् क्रिया संयुक्तम, जो इन क्रियाओं से संयुक्त है, शुद्ध सम्यक की साधना करते हैं, ध्यानम शुद्ध संयम चा। और एक भैया देखो, हम बहुत बार आपको इस बात बोलते हैं कि एक स्वसमय में अपनी एकाग्रता बनने का नाम ध्यान है और आत्म ध्यान का नाम ही कर्मों का नाश है। जब तक आपको तत्व चिंतन करते करते, भगवान की वाणी सुनते सुनते स्वयं में एकाग्रता नहीं बनती, तब तक आपका जीवन में ध्यान की अग्नि नहीं चलेगी। क्योंकि चित्त में अपने स्वभाव में आप चर्चा सुनते हो ना, शब्द जाल में उलझने का मार्ग नहीं है, बुद्धि के विकल्पों में उलझने का मार्ग नहीं। ये भगवान की वाणी सुनते 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 यदि आपकी एकाग्रता एक एक क्षण के लिए, यदि अरे एक एक पलक झपकते के लिए, निमिष मात्र के लिए यदि आपकी एकाग्रता अपने स्वभाव के लिए बन जाती है, तो उतना ही अपने खाते में जाता है बस। भैया बाकी सुनना समझना क्या है भैया? बाकी सुनना समझना तो अशुभ आश्रव से बचना है। सुनना समझना चिंतन करना ये सब अशुभ आश्रव को रोकता है, शुभ आश्रव कराता है। हम चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा सुन रहे हैं और इन शब्दों के जाल में अपन गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो ये होता है क्या है ये, इससे 3-4 काम होते हैं भैया। अपन इन शब्दों के जाल में घूम रहा है, तो जितना इन शब्दों के जाल में घूम रहा है उतना क्षोभ संभल रहा है, वो तो अलग बात हो गई, चलो भाई उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उतना अपने कसाय मन है तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। और यदि रुचि है तो सम्यक श्रद्धान और ज्ञान बढ़ रहा है, और वही रुचि के बल पे, वही श्रद्धा और ज्ञान के बल पे यदि पल भर भी एकाग्रता हो गई, पल भर तो बहुत ज्यादा होता है, यदि निमिष मात्र के लिए भी स्वभाव की एकाग्रता बन रही है,
तो वो एकाग्रता का नाम ध्यान है, उस एकाग्रता का नाम तप है, उस एकाग्रता का नाम साधना है। और उस आराधना से, उस साधना से, उससे होती है कर्मों की निजरा, उससे होता है अनंत संसार का क्षय, उससे होती है ध्रुव आत्मा की प्रतीति। ध्रुव की प्रतीति एकाग्रता से ही होती, और जिसको एकाग्रता बनती उसी को होती है। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया हो उसे उसे ही शुद्ध आत्मा की प्रतीति होती है। जिसने अनुभव ही ना करा हो कभी जीवन में, उसे प्रतीति कहाँ से आएगी? हाँ, जिन भगवान के वचन प्रमाण प्रतीति कि भगवान की ऐसी आज्ञा है, ये किसी को भी हो सकती है, बिना अनुभव करने वाले को भी हो सकती है। तो यहाँ अपने को अपनी अंतर आत्म सत्ता को देखना है। क्या देखना भैया? कि मेरे में मेरा ज्ञायक स्वभाव है, स्व ध्यानम शुद्ध संयम च, मेरे में मेरा ज्ञायक स्वभाव है। क्या मुझे अपने अंतर स्वभाव स्व समय का ध्यान उत्पन्न हुआ है? स्व समय को ध्याया है मैंने, अपनी अंतर आत्मा को अपने अंतर में पहचाना है मैंने। यदि मैंने आत्म ध्यान को परखा है तो मेरे जीवन से आत्म ध्यान का अभाव स्वयं हो जाएगा। ये याद रखना अपने को भैया। ये पूरी 11 प्रतिमाओं में, पंच अणुव्रतों में मूल पॉइंट है यहाँ। देखो, फिर हम एक बार और पढ़ दे रहा है, आपको विश्वास हो जाए तो कि आपको तारण स्वामी पे अकाट श्रद्धा है। तो एतत् क्रिया संयुक्ता, तारण स्वामी कह रहे हैं इन संपूर्ण क्रियाओं से जो संयुक्त है, शुद्ध सम्यक साधयम, वह मात्र एक काम कर रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं? आप कहोगे भाई क्या कर रहे हैं? अरे आप कहोगे देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 11 प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, पंच अणुव्रत का काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। बाहर में आपको दिखेगा ये कितना काम कर रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों? के लिए ये उनका शुभ स्वरूप, जो ये उनका जो शुभ व्यवहार हो रहा है शरीर आदि का, के लिए ये तो अपनी कर्म नियत अवस्था में हो रहा है। ये तो उनकी कसाय मंद होने के कारण हो रहा है। तो कह रहे क्या कर रहा है वो? तारण स्वामी कह रहे हैं वह सच्चे प्रतिमाधारी, वह सच्चे अणुव्रती क्या कर रहे हैं? शुद्ध सम्यक साधयम। अरे आपको जो दिख नहीं रहा वो कर रहे हैं। शरीर का क्रिया दिखती है, बाहर में शरीर की क्रिया दिखती है भैया, कि परिग्रह परमाणु व्रत ले लिया है, आचौर्यानु व्रत ले लिया है, झूठ नहीं बोल रहा है, हिंसा के भाव नहीं कर रहा है, त्रस्त काय की हिंसा नहीं कर रहा है। ये बाहर के सब चारित्र दिखते हैं भैया। इसलिए बाहर का दिखने वाला चारित्र हमेशा समाज को ऊपर उठाता है। तो समाज को ऊपर उठाने का जो चारित्र है बाहर वाला वो दिख रहा है, कि जिसे देख के लोगों को ये भाव जागता है कि देखो देखो देखो, हिंसा में धर्म नहीं है, अहिंसा में धर्म है। तो लोगों के अंदर जो राग जागता है, प्रेम जागता है धर्म के प्रति, वो व्यवहार चारित्र को देख के जागता है। लेकिन उसके अंतर वो निश्चय में क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता होता। बाहर का तो सबको दिखता है, बाहर की श्रद्धा तो सबको हो ही जाती है, लेकिन निश्चय में क्या कर रहा है, वो अंतर क्या घट रहा है, ये तो बताओ। अंतर क्या घट रहा है? उनके शुद्ध सम्यक साधयम, उनके अंतर में घट रहा है मैं शुद्ध वीतराग ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ सार्धयम। ऐसे ज्ञायक की सुरति को हर पल साधे हुए हैं। क्या कर रहा है भैया वो? ध्यानम शुद्ध संयम चा, उनकी एकाग्रता आत्मरोध ध्यान से हटके शुद्ध स्व समय परमात्मा के ध्यान में लीन है। उनकी एकाग्रता पर भाव पर्याय भाव में नहीं है, उनकी एकाग्रता स्व आत्म चिंतन से अपने ज्ञान भाव में है, अपने ज्ञायक स्वभाव में वो ये कर रहा है, और ये काम किसी को नहीं दिखता। और ये काम जो दिखता नहीं, क्यों? अरूपी आत्मा रूपी है, आत्मा का गुण अरूपी है, आत्मा रूपवान है नहीं। प्रदेशत गुण के कारण से आकाश के जितने प्रदेश घेरता है उस हिसाब से उसका आकार बना लेते हैं, कोई खड़ा आ रहा लंबा गोल चौकोर। लेकिन वास्तविकता में तो आत्मा निराकार, निराकार निरावरण वीतराग तत्व है ना, और आत्मा रूपी और आत्मा का समस्त गुण अरूपी। तो अब जो आत्मा का अरूपत्व रूप गुण है, उस अरूपत्व गुण में जो आचरण हो रहा है, अरूपत्व गुण में अनादिकाल से आचरण हो ही रहा है, और उस अरूपी गुण के साथ आत्मा की अरूपी पूर्ण शक्ति, दर्शन ज्ञान चारित्र, जो आत्म रूपी आचरण कर रहे हैं, वो आचरण किसी को दिखाई नहीं देता। जीव को पुद्गल आचरण दिखाई देता, क्यों? क्योंकि उसने पुद्गल को ही अपना माना है ना। और जो निराकार ब्रह्म में आचरण हो रहा है, निराकार वीतराग तत्व में आचरण हो रहा है, उसकी किसी को खबर ही नहीं आती थी। जीवात्मा जब तक उस निराकार आत्म तत्व की, उस निराकार शुद्ध चेतन आत्मा की जब तक उसकी खबर नहीं आती, जब तक जीव का कल्याण होने वाला किसी कीमत पे नहीं। इसलिए अपन बहुत सावधानी रखें, बहुत सहजता रखें, बहुत सतर्क रहें। और यदि अपन ने भैया ऐसी सावधानी नहीं रखी और ऐसी सतर्कता नहीं रखी, तो अपना अनंत संसार कभी खत्म नहीं होगा।
संसार का नाश करना है तो अभी इस समय और इसी पल करना पड़ेगा। क्या करते हैं अपन कि अपने अंतर में अंतर ध्यान की अग्नि जला लें, अपने अंतर में अंतर ज्ञान की अग्नि जला लें और देखें, देखो 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 चैतन्य ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव जगमग 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 चैतन्य ज्योति में जगमगा रहा है। और ऐसी चैतन्य ज्योति सदा सदा काल से मेरे अंतर में विद्यमान है। इतना ज्ञान का ऐसा मर्म अपने अंतर में पकड़ में आ जाए, आत्मा का ऐसा मर्म अपने अंदर में पकड़ में आ जाए, तो अपन इन प्रतिमाओं को, इन अणुव्रतों को, यह सबको शुद्धता से पाल सकते हैं। यदि ऐसा मर्म पकड़ में आ जाए तो धर्म का मर्म है क्या है भैया? शुद्ध चेतना, आत्मा की एकाग्रता। अब अपन चर्चा क्यों कर, अच्छा बताओ, दिन रात आत्मा, सुबह आत्मा, शाम को आत्मा, दोपहर में आत्मा, आत्मा 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 घिसने के लिए है क्या? घिसने के लिए नहीं है, बुद्धि के प्रपंचों के लिए नहीं है, मन के विकल्पों के लिए नहीं है, फिर किस लिए है? जितनी देर आत्म तत्व की चर्चा हो रही है उसमें से कुछ क्षण मेरे लिए निकल जाए, मतलब कुछ क्षण आत्मा अपने स्वरूप के लिए एकाग्र चित्त हो जाए, कुछ क्षण आत्मा अपने स्वभाव की स्मृति में खो जाए, कुछ क्षण आत्मा अपने बहुमान में उछल जाए, इसलिए ये चर्चा होती है। और भगवान जी यदि चर्चा सुनते 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 कुछ क्षण यदि अपने लिए निकलते हैं, कोई अनुभूति का काल यदि अपने लिए बनता है, अंतर आत्मा की रति यदि होती है, तो भगवान जी तो अब सच्चा पुरुषार्थ होता है। चर्चा इसीलिए है, समझने समझाने के लिए नहीं है, किस लिए है? अंतररति के लिए, आत्मरति के लिए। ठीक है भैया, अपन ने सिद्धांत समझ लिया, क्या समझ लिया? कि ध्यानम शुद्ध संयम च, शुद्ध स्वसमय का ध्यान करते हैं, और उत्कृष्टम श्रावकम धवम, जो 11 प्रतिमाएं पंच अणुव्रतों का पालन कर रहा है, वे सामान्य श्रावक नहीं है, उत्कृष्ट श्रावक है भाई। सामान्य तो अपन है, अपन सामान्य मतलब अपन सम्यक्त को ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन हिंसा का त्याग करके संयम संयम को नहीं, त्रस हिंसा का त्याग नहीं किया। त्रस हिंसा, इसका मतलब ये नहीं कि त्रस हिंसा करते हैं बुद्धिपूर्वक, हाँ, लेकिन प्रमादवश त्रस जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया। 6 काय के जीवों पे अनुकंपा तो है, सम्यक दृष्टि हो कोई भी तो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का भाव तो रखता है, लेकिन संकल्प पूर्वक उनकी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता। तो अपन कैसे भैया? सामान्य श्रावक। कैसे सामान्य श्रावक भैया? आवृत सम्यक दृष्टि, जिनके जीवन में व्रत की जैसी भावना प्रकट नहीं हुई, जिनकी कसाय अभी न्यूट्रल नहीं हुई, अभी आप कसाय न्यूट्रल नहीं हुई, अभी वो उदय में जमी हुई है और कह रही है जीवात्मा तुम्हारा प्रमाद खत्म नहीं होने देंगे, तुमसे हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं। तुमसे भोजन बनाने में, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में त्रस काय के जीवों का घात होगा भाई। इसलिए अपन कैसे भूमिका में? प्रमाद, पूर्ण प्रमाद की भूमिका। कैसा प्रमाद भैया? पूर्ण आवृत्ति है भैया। और भैया पंचम गुण सार हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? व्रत आवृत, व्रति भी और आवृत्ति भी मिक्स, संयम और संयम, संयम और संयम दोनों मिक्स हो जाए। अब मिक्स वाली भूमिका में नहीं है, इसलिए अपन सामान्य श्रावक है। और ये पंचम गुण स्थानवर्ती कौन है भैया? उत्कृष्ट श्रावक। क्यों भैया? मिक्स वाली भूमिका में, कि संयम भी है और असंयम भी। त्रस हिंसा का संपूर्ण संकल्प पूर्वक त्याग होने से संयमी, और स्थावर काय की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग न होने से, निष्प्रयोजन भूत तो त्याग है, लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग न होने के कारण से असंयम। तो यहाँ मिक्सर है, मिक्सचर है, मिक्सचर। और जब तक यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं भैया ये मिक्सचर पना भी जाएगा, तो ये पुरुषार्थ में लगा हुआ है ना, काय के पुरुषार्थ में लगा हुआ है? आत्म ध्यान और सम्यक की साधना में, शुद्ध वीतराग तत्व को साधना में लगा हुआ है ना, तो ये जो मिक्स चल रहा है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। संयम असंयम में से असंयम हट जाएगा, संयम मात्र रह जाएगा, भावलिंगी वीतरागी 3 लोक का नायक हो जाएगा। अब भैया अपन ने बता दो, अपन ने आवृत्ति की इतनी बातें सुन ली और व्रति की भी बातें सुन ली, और अब महाव्रति की चर्चा आने वाली है। महाव्रतों की बात करने वाले तारण स्वामी वीतरागी भावलिंगी संतों का महिमा वर्णन करेंगे, बखान करेंगे भैया। हे भव्य आत्मा, इन व्रति श्रावकों को देख के कुछ अंतर में भाव आए कि नहीं आए? कुछ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या कब ये दिन आने वाला है अपना? कब शीघ्र अतिशीघ्र अपन अपने अंतरात्मा की अनुभूति को प्रगटाएंगे? कब 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 शीघ्रता से ये आत्म अनुभव अपने जीवन में होगा? क्या ऐसा भाव अंतर से जन्मा कि नहीं? जन्मा कि नहीं? नहीं जन्मा
तो ये मानो कि आवृत्ति तो है ही अपन, लेकिन आवृत्ति के साथ आवृत्ति का पक्ष करके बैठे हैं। और सुन लो, यदि आवृत्ति का पक्ष भी है तो फिर ये बताना समझना सम्यक तो मलिन हो रहा है। यदि सम्यक हुआ है तो मलिन हो रहा है, और नहीं हुआ तो फिर भगवान जी सम्यक तो हुआ ही नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं। इसलिए आवृत्ति पने को छोड़ने की भावना करो शीघ्रता से। ये भावना करने से क्या होगा? भावना करने से क्या होगा भैया? वैसे निमित्त मिलेंगे। जैसी भावना भाओगे वैसे निमित्त मिलेंगे। जैसी भावना अंतर में भाओगे वैसे निमित्त आपके जीवन में मिलेंगे मिलेंगे, और 100%। इसलिए क्या करना है? भावनाओं को सम्यक्त रूप से भाना है, और अपनी सम्यक्त भावनाओं से अपने आत्मा का हित करने वाला कार्य करना है। तो अपना ये निर्णय तो पक्का हो गया भैया। क्या निर्णय पक्का हो गया? कि अपने लिए हितकारी, कल्याणकारी, सुखकारी तो अपना ज्ञायक स्वभाव ही। ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ हित है ही नहीं। इतनी दृढ़ मान्यता यदि आपके अंतर में हो जाए तो अपन चलते हैं महावृत्तियों के पास। ये कहाँ है संसार में महावृत्ति? अरे ये जो बाहर दिख रहा है, मायाचारी करते हुए, छल करते हुए, झूठ बोलते हुए, तीव्र राग करते हुए, अनर्थ को पुण्य को धर्म बताते हुए, अज्ञान भाव को धर्म बताते हुए, इन मायाचारी जीवों के पास चलने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव में जो उलझे हुए हैं, इन 3 प्रकार के कुलिंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, मिथ्या धर्म को धर्म कहने वालों की। हम वीतरागी, भावलिंगी, तीनों लोकों के नायक जनेन्द्र देव द्वारा कथित जो भावलिंगी संत है उनकी शरण में चलने कह रहा है। कहाँ है? अरे तारण स्वामी तो है तुम्हारे सामने, कुंद कुंद देव है, योगुंदु देव है, और इस लोक में अभी भी निरंतर ऐसे छठम सप्तम गुण स्थान वर्ती और शयनी आरोहण करने वाले जीव सदा सर्वदा विराजमान है। आपके पंचम काल में यहाँ अभी सामने ना दिख रहा तो क्या हुआ? चौथा काल भरा पड़ा हुआ है ऐसे भावलिंगी संतों से। और कौन कह रहा पंचम काल में नहीं होते? होते हैं, हो रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे अंत तक। इसलिए अपने को कोई चिंता नहीं करना। अपने को तो भाव से उपचार बने। उपचार बने अपन ने दोपहर की चर्चा में पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उपचार बने? दर्शन की बने, ज्ञान की बने, चारित्र की बने, तप की बने के बाद उपचार बने पढ़ा था, विनय संपन्नता की भावना में। उपचार विनय से अपने को उनकी शरण में जाना है। भाव से आचार्य भगवंतों की, उन भावलिंगी संतों की विनय में जाना, उनकी विनय करना है, हृदय से विनय करना। और यदि हृदय से विनय हो गई तो आपका काम सिद्ध हो गया। अरे अपन पहले देखते थे ना, पूर्व अपन कथा जब प्रथमानी युग का अध्ययन करते हैं कि कोई भी भावलिंगी मुनिराज का नाम ले दो तो श्रावक क्या करते थे? अपने स्थान से खड़े होके 2 कदम आगे बढ़ के, आदर से 3 कदम आगे बढ़ के उनकी वंदना करते थे। क्यों करते थे? नाम से उपचार विनय। अरे मेरे गुरु का नाम, अरे वीतरागी संतों का नाम, अरे देखो भगवंतों का नाम। भगवंतों का इतनी विनय अंतर में होती थी, इतनी भावना अपने अंतर में होती थी कि उनका नाम आ गया है, योगेश्वर का नाम आ गया है, तो अब उनके नाम मात्र से पातक कट जाएंगे। उनके स्मरण मात्र से रत्नत्रय में आचरण करने की रुचि लग जाएगी। उनके उनके नाम मात्र से उनके गुणों का स्तवन हो जाएगा। उनके नाम में अनंत गुण छुपे हुए हैं। जैसे भगवान महावीर कह दो तो भगवान महावीर के नाम में अनंत चतुष्टय छुपा हुआ है। तारण स्वामी कह दो, तारण स्वामी के नाम में पूरा वीतराग मार्ग छुपा हुआ है। तो उनके नाम लेने से अनंत गुणों की सिद्धि हो जाएगी। सिर्फ नाम लेने से क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि अपनी झलकन में उनके नाम के साथ उनका नाम लेते ही अपनी झलकन में वो अनंत गुण झलक जाते हैं। इसलिए उनका नाम मात्र स्तवन करने से क्या होता है भैया? आदर का वो भाव आता है कि हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है, और ऑटोमेटिकली अपने कदम बढ़ जाते हैं, और अंतर हृदय से भावनाओं से गदगद होके अनुमोदना हो जाती कि हे भगवंत, आपके जैसी रत्नत्रय की परम निधि मुझे सुयोग प्राप्त हो। आपकी भक्ति, आपका बहुमान, आपकी वंदना इस रत्नत्रय को देने वाली है। ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? यदि ऐसा आनंद में भाव उछलता है अपने अंतर में, ऐसी ज्ञान में परिणति उछलती है अंतर से, तो ये छलांग लगाने वाली ये ज्ञान में परिणति है, ये छलांग लगाने वाला जो वंदन करने का भाव है कि जय हो जय हो जय हो, ऐसे भावलिंगी वीतरागी संतों की जय हो, यदि ऐसी आत्म वंदना है, हृदय से यदि आपकी वंदना है, तो आपके पाप तो छोड़ो, आपके बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े कर्म, मन मन का राग तो छोड़ो, अरे सब कुछ गल जाए।
वीतरागी भगवंतों के नाम मात्र स्तवन से सब गल जाएगा, सब गल जाएगा, सब गल जाएगा। क्यों गल जाएगा भाई? सारे कर्म क्यों गल जाएंगे? घातिया घातिया कर्म सब क्यों गल जाएंगे? इसलिए गल जाएंगे क्योंकि उनके नाम में गुण छुपे हैं, बस इसलिए। और हमारी दृष्टि उन गुणों पे है, और वो गुणों के निधान है, अनंत गुणों के निधान है। इसलिए तो हम उपचार विनय करने के लिए तैयार हैं, और उपचार विनय करके कहाँ चल रहे हैं हम? श्री गुरु की शरण में। तारण स्वामी भावलिंगी संत थे, आचार्य परमात्मा भी है वे, लेकिन भावलिंगी संत भी थे। और श्री गुरु तो छोड़ो, इस जगत में जितने भी जीव अपने वीतराग तत्व की साधना करके छठम सप्तम और स्थान में झूल रहे हैं, वो सब भावलिंगी गुरु मुनिराज है भैया। जो सही आरोहण कर रहा है सब भावलिंगी मुनिराज है। इन सबकी उपचार विनय, जितने भी आचार्य अरिहंत सिद्ध, जितने भी हैं, अरिहंत सिद्ध तो ऊपर चले गए, मुनि की परम मुनि कहते हैं, परम भट्टारक है भगवान महावीर, अर्थात अरिहंत परमात्मा परम भट्टारक, जिनेन्द्र परमात्मा परम भट्टारक कहलाते हैं भाई। तो उनसे नीचे जितने भी साधु हैं पार्व गुण स्थान तक, वो जितने भी भावलिंगी मुनिराज हैं, उन सबकी वंदना स्तुति करने के लिए चलो। कैसे वंदना स्तुति करेंगे, कैसे उपचार विनय करेंगे, ये देखो तारण स्वामी करवाएंगे आपसे। तारण स्वामी क्या कह रहा है? तारण स्वामी कह रहा है साधु साधु लोके, इस लोक में साधु वो है, देख लो। उपचार विनय करना आपको, आपको आपकी आंखों में झलक जाए वो मूर्ति। मूर्ति मतलब जड़ अचेतन पाषाण की बात नहीं होती, मूर्ति मतलब ज्ञान में वीतराग सत्ता। आपको वो प्रतिमा झलक जाए, चैतन्य ज्ञान प्रतिमा, अपने ध्यान में मगन, निर्जन वन में एकाकी अपने अंतर ध्यान में जो लीन है, ऐसी चिदानंद की चैतन्य प्रतिमा आपके अंतर में झलक जाए। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, साधु साधु लोकेन, भैया इस लोक में जो साधु है वो क्या कर रहे हैं? अपनी आत्म साधना में लीन है। बस इतना आपने वर्ड पढ़ा और आपके सामने वो भावलिंगी मुनिराज वो जंगल में अपने आत्म ध्यान में साधना करते हुए दिख जाए, परी से सहन कर रहे हैं। देखो तो सर्दी गर्मी ठंडी बारिश कुछ नहीं उन्हें, बिल्कुल निर्दोष परी से सहन कर रहा है। उपसर्ग भी हो रहा है तो सहन कर रहा है, लेकिन अपनी आत्म साधना से चित्त नहीं हो रहा है। समाज राग में नहीं फंसे, घर दुकान मकान बनाना तो छोड़ो, तीर्थ आदि बनवाना तो छोड़ो, जिन्हें किसी प्रकार का कोई राग ही शेष नहीं रहा इस संसार से, जो विरक्त हैं, जो वीतरागी हैं, उनका नाम भैया भगवंत है, वो है साधु। जिनके पास राग देश दिखाई दे रहा है वो साधु नहीं। अब वो क्या है वो तो आप जानो, लेकिन शास्त्र तो उन्हें कुलिंगी कहता है। लेकिन यहाँ आपको जिनकी वंदना करना है, साधु साधु लोग जो वास्तव में आत्म साधना में तरलीन है, वीतराग भावलिंग दशा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे तीन लोक में वंदनीय वीतरागी भावलिंगी संत देखो तो निर्जन वन में ध्यान लगाए बैठे, आनंद में। भैया देखो तो संसार के विषयों का त्याग करके आनंद में है। और मैं कैसा मूड था जो इन संसार के विषयों में सुख मान रहा था। इनकी प्रसन्न चित्त मुद्रा तो देखो, आत्म साधना में ऐसे रत है, ऐसे प्रसन्न है, एक भी भौतिक सामग्री ना होने के बाद भी कैसी अतुलित शांति और आनंद में विलास कर रहा है। अहो इनकी धन्य धन्य ये मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा देख के मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है। ये है उपचार विनय। अब ये जो आपकी विनय होगी, ये आपके संपूर्ण कर्मों का नाश कर देगी, आपके अपवित्र मन का नाश कर देगी। आपके मन में इतनी पवित्रता आ जाएगी, आपके अंतर हृदय में इतनी पवित्रता आ जाएगी, इनकी वंदना करने से ही, इनकी मात स्तुति करने मात्र से आपका हृदय इतना परम पवित्र और पावन हो जाएगा, इतना पवित्र पावन हो जाएगा कि आप खिलखिला उठोगे, आप आनंदित उठोगे। धन्य 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 ऐसे भावलिंगी महागुरु, जिनकी स्तवन मात्र वंदना मात्र से मन का मायाजाल क्षय हो जाता है। यदि भक्ति से इतनी वंदना भी आपने कर ली तो क्या होगा? सारे पाप धुल जाएंगे जीवात्मा। अनंत जन्मों के पाप, एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के पाप, मोह राग देश काम विकार भोग, इनकी स्तुति मात्र से, उपचार वंदना मात्र से मिला जाए। इतना विश्वास, यदि इतना विश्वास है तो मात तारण तरण का नाम लेने में आपके सारे काम हो जाएंगे। कौन से? संसार के काम का तो प्रयोजन ही नहीं है। अंतर आत्म साधना के सारे सिद्धांत सिद्ध हो जाएंगे, सारी साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी, संपूर्ण आराधना हो जाएगी नाम स्तवन मात्र से। लेकिन सच्ची भक्ति वाला कोई हो, बस सच्ची भक्ति हो किसी के हृदय में, सच्ची शक्ति हो किसी के हृदय में, सच्ची अंतर आत्मा की भावना हो किसी के हृदय में, तो वो भव्य आत्मा भाव का नाश करके, भयों का नाश करके अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति और सच्ची रुचि है कि नहीं?
देखो भैया हम तो आगे चलते हैं, कब तक समझाएं क्या समझाएं, आगे क्या कहते हैं देखो, साधु साधु लोकेन रत्नात्रयम, आहा देखो तो क्या अद्भुत वो क्या दृश्य है, रत्नात्रयम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनकी परिणति से छलक रहा है, तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्नात्रय की एकता से आत्म ध्यान में लीन व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं, और अंतर में रत्नात्रयम चा संयुक्तम, रत्नात्रय की आराधना से संयुक्त है, तीन रत्न जिनने प्रकट कर लिए भैया, तीन रत्नों की एकाग्रता रत्नात्रय से जो अलंकृत है, देखो तो ध्यानम तीर्थम शुद्धम चा, जो ओमकार में ओमकार में यमकार में श्रीयमकार में संपूर्ण तीर्थ की आराधना में द्रव गुण पर्याय से संयुक्त एकमात्र अखंड ज्ञान मात्र चेतना के रूप में व्यक्त दिखाई दे रहा है। ध्यानम तीर्थ शुद्धम चा, तीर्थ में स्वरूप के ध्यान में लीन है, तीर्थ आयरन तीर्थंकर, इस जिसके आचरण मास से तीर्थंकर पद अर्थात अरियंत दशा की प्राप्ति होती है, ऐसे परम निरंजन वीतराग भाव में अंतर शुद्ध उपयोग में ओमकार में हियमकार में श्रीयमकार में संपूर्ण अवेद सत्ता जो द्रव गुण पर्याय से परिपूर्ण शाश्वतता का बोध कराती है, ऐसी आनंद की धारा में जो समस्त विकार भाव से मुक्त होके ऐसी परम आनंद की धारा में जो लीन है, जो स्व आत्म अनुभूति में डूबे हुए हैं, ऐसे गुरुओं को नमस्कार है। दम ध्यानम तीर्थ शुद्धम चा, क्या करते हैं, तीर्थ में स्वरूप का ध्यान करते हैं, शुद्ध वीतराग तत्व को अपनी अनुभूति का माध्यम बनाते हैं, जिनको रत्नात्रय का आचरण ही प्रिय है, साधना में जो निमग्न है, एकमात्र वह वीतरागी तीर्थ से संपूर्ण अनंत चतुष्टय में आचरण करने वाले वह महामुनिराज जो विशेष पात्रता को प्रकट कर लेते हैं, अवधिम तेन दृष्टते, जिन्हें अवधि ज्ञान का अंकुरण दिखाई देने लगता है, जिनको अवधि ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाता है, गुरु भार को जो ग्रहण कर लेते हैं, इस संसार में जो गुरु भार के योग्य है, क्योंकि भावलिंगी मुनि वो गुरु भार संभालते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, मुनियों के भी मुनि होते हैं, मतलब अर्थात आचार आदि पद ग्रहण करते हैं विशेष, क्योंकि अवधि ज्ञानी जो मुनि होते हैं वह जीवों को उनकी सारी व्यथा बता के उनके पूर्व भावों का भी बखान करके उन्हें ऐसा सम्यक मार्ग दिखाते हैं, ऐसी समीचीन रास्ता दिखाते हैं कि वो जीव पूर्व में जो अवधि ज्ञानी मुनि अपने कितने कितने प्रसंग पढ़े अपन ने आगम में, कि उन अवधि ज्ञानी मुनियों ने पूर्व व्याख्या करके पूर्व भावों की व्याख्या करके ऐसा वैराग जगा दिया, ऐसा वैराग जगा दिया कि अनंत संसारी जीव अनेक अनेक संसारी जीव उनकी शरण मात्र से अपने मन को बदल के, अपने संसार के राग को बदल के, अपने पाप आदि को छोड़ के, पुत्र महल आदि को छोड़ के अपने आत्म कल्याण की साधना में लग जाते। गुरु भार प्रथमान योग भरा पड़ा है, आप देखो कि जो भी मुनि हुए हैं अवधि ज्ञान का अंकुरण विशेष जिन्हें रहा है, जिन्होंने गुरुपद का भार संभाला है, उनकी उपदेश शैली, उनकी अंतरकरणा को देखो कि भक्त जीवों को उपदेश देते हैं और उन्हें पूर्व भाव का अभितान सुना के उन्हें संसार से वैरागी बना देते हैं, क्षण में वैरागी बना देते हैं, और क्षण में वैरागी बना के और बस कल्याण के मार्ग में अग्रसर कर देते हैं। ऐसे वीतरागी भावलिंगी संतों को मेरा श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार है। यदि ऐसी भावना आ जाए आपके अंतर में तो आप अभी भव से पार हो जाओ। अच्छा बताओ, पूर्व भावों में आपने क्या नहीं किया, व्यसन नहीं करे क्या, पाप नहीं करे क्या, वासनाएं नहीं करी क्या, राग नहीं किया क्या, काम भोग नहीं किए क्या, ऐसा कौन सा पाप है तूने जो अनंत काल से नहीं किया? तो वर्तमान में तू कौन से पाप से दबा, कौन से राग से दबा? अच्छा बता, पूर्व भाव में तूने ऐसा कौन सा राग है जो नहीं किया, किससे राग नहीं किया, और आने वाले भवों में तू किससे राग नहीं करेगा, तू और ये बता दे। भगवान जी अनंत जन्मों में राग के अलावा तूने कुछ नहीं किया, और आने वाले जन्मों में भी ये तत्व को स्वीकार नहीं किया, तो राग के अलावा कुछ नहीं करेगा। अरे इस जीव ने जिस पर्याय में गया उस पर्याय का विश्वास कर लिया, और जिस पर्याय का विश्वास किया उस पर्याय के संयोगों से राग में धुत हो गया। शरीर का राग तो छोड़ नहीं पा रहा है, अपने मन का राग तो छोड़ नहीं पा रहा है, तुम संसार का और व्यक्तियों का राग कहां से छोड़ोगे? राग को छोड़ने की ताकत उसमें है जो वीत राग को ग्रहण कर ले। लोग कहते हैं भैया अब हम राग नहीं करेंगे किसी से। अरे वीतरागता के बिना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई सा ऐसा जीव नहीं है जो राग ना करे। वीतरागता के बिना इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो पर्याय का विश्वास छोड़ दे। हमने आपको एक बार कहानी सुनाई थी ना, अभी अली 8-10 दिन इटारसी में थे जब, वो गटर के कीड़े वाली,
वो सेठ मर गए, क्या कह गए फिर बच्चे से कि अरे हमें क्या करना, जैसे ही वहां दिखाई दे तो मार देना। जिस बच्चा लठ लेके जाए और कीड़ा अंदर घुस जाए, गटर में घुस जाए। वही क्या कहे, अरे आपने तो कहा था पिताजी कि आज मेरे को इस गटर में मार देना, आपको मरना है कि नहीं मरना। कहला रहे कौन पिताजी, किसका पिताजी, यहाँ गटर में मेरा अच्छा खासा परिवार है, जहां गया वहां परिवार मान लिया। यहाँ मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, पूरा मित्र है, बंधु है, सखा है, खाने पीने सब बढ़िया बराबर है, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं। तो जिस पर्याय में जाएगा उस पर्याय से राग कर लेगा और उस पर्याय के संयोगों से राग कर लेगा। तो राग करना जीव का स्वभाव है अनादिकाल से। क्यों है, क्योंकि अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, विषय आसक्ति के कारण, भोग आसक्ति के कारण राग करना जीव का स्वभाव है। क्या करना है भगवान जी, अब इस स्वभाव को बदलने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है, वीतराग, 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 और मात्र वीतराग के अलावा और कोई औषधि है ही नहीं। समझ में आई कि नहीं आई। वीतराग के अलावा और कोई औषधि है ही नहीं, हो सकती ही नहीं, होने वाली ही नहीं। भैया हम तो इस भाव में मर जा रहा है, अगले भाव में राग 4 गुना हो जाएगा, और कितना अनंत हो जाएगा कि तू ये संगी असंगी पंचेंद्रीय पर्याय में चला गया, तो फिर इस पर्याय में इतना राग हो जाएगा, इतना राग हो जाएगा कि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते करते दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो जिस पर्याय में जाएगा राग तेरे साथ जाए। ओ रे भगवान, तो ये राग कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, तो कैसे होता है, सिर्फ वीतरागता को स्वीकार करने से, सिर्फ जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने से, सिर्फ वीतराग धर्म में आचरण करने से, सिर्फ जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानने से, सिर्फ वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से। और मैं तो कहता हूं साधु सागुधु लोके ने, इस लोक में जो वीतरागी भावलिंगी संत है उन संतों की वंदना करने से कि आपका जीवन धन्य है, आप रत्नत्रय के धारी हैं, आप तीर्थ की साधना से शुद्ध ज्ञान ध्यान में लीन है। इसलिए हे भगवंत, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, आपकी वाणी श्रेष्ठ है, आपका उपदेश श्रेष्ठ है, आपकी साधना श्रेष्ठ है। ऐसी भक्ति और बहुमान जहां गुणों की स्वीकारता से आता है वहां राग का नाश होता है। इसके अलावा कोई स्थान नहीं है राग को नाश करने का। इसे मैं अतिशयोक्ति से ना कहूं, यदि सत्य से कहूं तो तारन स्वामी की शरण के अलावा और कोई उपाय नहीं राग को छोड़ने का। ये तारन स्वामी अकेला क्यों कहा, क्योंकि तारन स्वामी कोई नाम नहीं है। जो भी भावलिंगी संत तारन तरण हो जाएंगे वो तारन स्वामी है। और तारन स्वामी के बिना आचार्य आचार्य कुंद कुंद भी तारन स्वामी है, योगुंद देव भी तारन स्वामी है, तारन तरण भी तारन स्वामी है। भैया तारन स्वामी की शरण के बिना आपका राग कभी छूट ही नहीं सकता। मैंने तारन स्वामी कह दिया मतलब योगुंद देव आ गए, कुंद कुंद आ गए। भैया मैंने तारन स्वामी कह दिया मतलब कुंद कुंद जी, योगुंद जी, सब कुछ आ गए, सब कुछ आ गए। मुझे अब तारन तरन कहने के बाद मुझे योगुंद देव का नाम, कुंद कुंद देव का नाम या फिर और किसी आचार्य का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तारन तरण कह दिया मतलब सब आ गए। एक की वंदना, एक भावलिंगी की वंदना में सब भावलिंगी मुनि राज आ गए। और भैया तारन तरन तो सब है, तो तारन तरन कहते सबकी वंदना एक साथ। तो क्या करना है भगवान जी अपने को, उपचार मैंने बता रहा है भगवान जी। अरे साक्षात्कार नहीं है, ऐसा बहाना अपन रोज बनाते हैं, भाई ऐसे भावलिंगी मुनि नहीं है, ऐसे भावलिंगी मुनि नहीं है। अरे कहाँ नहीं है, तुम्हारे हृदय में है कि नहीं है बताओ, तुम्हारे मन में बसे है कि नहीं, तुम्हारे मन में पाप बसे हैं, तारन स्वामी नहीं बसे ना। हाँ ये बात सच्ची है। जिसके मन में तारन स्वामी नहीं बसे उसके मन में पाप बसा है। दो ही चीज बस सकती है बस, या तो तारन तरन स्वामी बसे हो या पाप बसा। इसलिए अपने मन में क्रांतिकारी संत तारन तरण देव बच जाए, अपने मन में वो तारन तरण स्वभाव बच जाए, अपने मन में वो वीतराग चतुष्टय बच जाए। फिर देखो पाप कैसे होते हैं, कैसे आपका मन आपको पेरता है, कैसे आपका मन आपको मारता है, कैसे आप पापों में लिप्त होते हो। अपने मन में, अपने हृदय में वो वीतराग संत को बसाओ तो फिर देखो आप कैसे विकार में जाते। लेकिन अपने मन में सत्य का स्थान नहीं देते अपन, गुरुदेव की आज्ञा को स्थान नहीं देते, तारन तरन जैसे संतों को अपन अपने हृदय में नहीं बिठाते, और विषय वासना में धुत रहते हैं। और फिर कहते हैं भैया ये देखो भैया पाप नहीं छूट रहा है, भैया पाप नहीं छूट रहा है, मोह नहीं छूट रहा, राग नहीं छूट रहा, प्रेम नहीं छूट रहा, पर से प्रेम हो रहा है, राग हो रहा है, वासनाएं हो रही, कसाय हो रही। अरे पागल, तू अपने मन में तारण स्वामी को बिठा दो, इस मन में वीतरागी संतों को बिठा दो,
फिर देख क्या होता है, चमत्कार होगा, चमत्कार। क्या चमत्कार होगा? आनंद बरसेगा, आनंद। अंतर आत्मा के सर्वांग प्रदेशों से आनंद अमृत रस झरेगा। और ये उपचार मैंने, मैं देखो कितनी डंकी की चोट पे कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं है। यदि आपको ऐसे वीतरागी मुनियों की श्रद्धा है, यदि आप वीतराग धर्म के श्रद्धानी हो, तो इस श्रद्धा सहित बने होती है, बिना श्रद्धा के बने नहीं होती। स्वापर कल्याण की भावना सहित यदि आप वीतराग धर्म के श्रद्धानी है, तो क्या होगा? जैसे ही आप उन भावलिंगी मुनियों की वंदना करेंगे, जैसे ही आप उनकी उपचार विनय करेंगे, तो उनकी उपचार विनय, क्योंकि श्रद्धा सहित विनय होगी, जैसे ही उनकी उपचार विनय करोगे, तो विनय धर्म प्रकट हो जाएगा, विनय तब प्रकट हो जाएगा। अरे विनय संपन्नता भावना प्रकट हो जाएगी। और भगवान जी सोचो, यदि विनय संपन्नता भावना प्रकट हो गई, तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति बनती है, पंचम काव्य में नहीं बनती, बात अलग है। लेकिन तीर्थंकरों की शरण जाने रूप अति से पुण्य तो बनता ही है, नियम से बनता है। विनय तब प्रकट हो गया तो कर्मों की निजरा होती है। विनय धर्म प्रकट हो गया तो चैतन्यता का बोध होता है, निच की ओर परिणति झुकती है। और विनय धर्म से बड़ा महान धर्म और कोई नहीं है। मतलब वीतराग धर्म की विनय के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अरे कर्म भी खिप जाएंगे, विनय तप से कर्म खिप जाएंगे, विनय धर्म से निर्वाण की प्राप्ति होगी। और भैया विनय विनय संपन्नता की भावना से स्वर्ग और मोक्ष दोनों फल आपके चरणों में। एक विनय में इतनी ताकत है। उपचार में सिर्फ वंदना की बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ वंदना करने में इतना फल है। अब बताओ, जब वंदना में इतना फल है तो फिर कितना फलीभूत होता होगा। भावलिंगी संतों का स्मरण नमोकार मंत्र पढ़ने का फल क्या है? निर्वाण। मैं कईयों बार आपसे लाखों बार कहा है मैंने इस बात को, जितने बार भी प्रवचन में चर्चा निकलती है, यही कहता हूं कि नवकार मंत्र पढ़ने का अर्थ है निर्वाण। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला निर्वाण नहीं जाएगा तो कौन जाए? लेकिन ऐसी भक्ति चाहिए, साधु साधु लोग हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है, जो साधना के अलावा कुछ नहीं करते। बाहर वाले नहीं, जो अंतर वाले हैं, जो साधना के अलावा कुछ नहीं करते, रत्नात्रय के अलावा उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। स्वाध्यान में तीर्थ स्वभाव की आराधना के अलावा जिनका कहीं रुझान नहीं है, ऐसे अवधि ज्ञान के अंकुरण से संयुक्त भावलिंगी संतों के चरणों में मेरा सत्सत वंदन, उपचार वंदना कर लो, आज कर लो। और मैंने शायद पहले भी कहा था कि दिन में 3 बार 4 बार अपने गुरु की वंदना, उपचार वंदना, देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की। जिन भक्त जीवों के जीवन में दिन में 3-4 बार सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की वंदना होती है, उन जीवों का चित्त हमेशा पवित्र और पावन रहता है। ऐसे नहीं भाव भक्ति से, जैसे भाव भक्ति से अभी हो रही ना, जैसे भाव और बहुमान से अभी हो रही है, ऐसे भाव भक्ति से 3-4 बार दिन में जिन भव्य जीवों से उपचार विनय होती है, भगवान जी उनको पाप छूते भी नहीं है, पाप छूते भी नहीं है, पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी, स्पर्श। है क्या इत्या विश्वास इस पे? सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की वाणी पे। देखो भैया, साधु मात्र शब्द पढ़ा, अभी हमें साधु की गाथा पढ़ी है तो इतना बहुमान। अभी साधु की चर्चा का आरंभ किया, तारण स्वामी ने सिर्फ एक गाथा कही है, साधु साधु लोके ने, उसमें इतना रहस्य है कि आपकी परिणति नाचने को तैयार है। और सोचो, जब इस सब सिर्फ इस चर्चा मात्र में आपकी परिणति नाचने को तैयार है, तो ऐसा साधु जब अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त करता होगा तो उसकी परिणति कैसी होती होगी? अरे यदि ऐसे चिंतन करते रहो ना कि प्रभु आपकी वंदना करने से, आपके सहकार करने से, आपकी जय जयकार करने से मुझे इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है, तो आप कितने सुखी होंगे। बस इतनी रुचि लग जाए तो आपका मार्ग ऑटोमेटिक बन जाए, एक क्षण लगता है मोक्ष जाने में। अब कहने लगे भैया आप तो अपने फुल स्वभाव पे हो, आप तो अपनी फुल एनर्जी पे हो, है ना, अब आप तो दे मचाओगे। हैं, तो भगवान आत्मा यह गाथा ये कह रही है, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कह रहा है, हमने गाथा से एक शब्द हट के चर्चा नहीं करी, यकीन मानो आप, एक शब्द ऊपर नीचे नहीं करा, जैसा यहाँ लिखा वैसा पढ़ के सुनाया आपको। अब आपको बहुमान आ रहा है तो ये अतिशय श्रीमद जिनतारण स्वामी का है कि उन्होंने गाथाएं ऐसी लिखी, उन्होंने भक्ति ऐसी लिखी, उन्होंने बहुमान ऐसा लिखा है, उन्होंने जिन आगम का स्वभाव ऐसा लिखा है, तो महिमा उनकी है। और उनकी महिमा, उनके अंतर का ये अनंत वैभव, उनके अंतर के ये अनंत ज्ञान की धारा, ये अपने आप समरसता के रूप में आपके हृदय में बह रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास उनकी श्रद्धा है, लेकिन आप श्रद्धा को उजागर नहीं कर पाते। आप अपने मन ही मन में दबके, अपनी बुद्धि के प्रपंचों में दबके, आप अपनी मान्यताओं, अपने मोह में दबके, आप उन तारण स्वामी को अपने हृदय में पूर्ण रूप से नहीं बसा पाते।
और वो बसते नहीं है अपने हृदय में। यदि अपन मैं हूं या आप हूं, यदि मेरे हृदय में तारण स्वामी का स्थान यदि कम हो जाए, मेरे याद रखना तारण स्वामी मतलब इस जगत में जितने भी तारणहार है, यदि मेरे हृदय में एक तारण स्वामी का महत्व कम हो जाए तो ये बात समझ लेना, क्या समझ लेना, तारण स्वामी का महत्व कम होने का मतलब है कि मेरे हृदय में यदि गुरुदेव की महिमा कम हो गई तो इसका मतलब क्या है भैया, अब मेरे हृदय में बांझपना अर्थात मेरे हृदय में राग देश मोह का प्रपंच छा गया, इसलिए तो महिमा कम हो गई। मोह का पक्ष करने वाला अपने गुरु की महिमा नहीं कर पाता, राग का तीव्र पक्ष अनुरागी अपने गुरु की महिमा नहीं जानता, उसके उसके हृदय में उसके गुरु वास नहीं करते हो, जिसके हृदय में गुरु वास नहीं करते उसके हृदय से वाणी भी नहीं निकलती, ये बात ही पक्की। ऐसी अमृत वाणी को यदि आपको अपने हृदय से जागृत करना है तो गुरु का निवास अनिवार्य है। गुरु के निवास के बिना हृदय से वाणी निकल ही नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती? और निकलेगी तो गुरु की कृपा से निकलेगी, तो जीव बोलने वाला तो है ही नहीं। गुरु के बिना ज्ञान कहीं से आता नहीं। तो यदि सच्चे गुरु की वंदना आपके हृदय में है, ये ज्ञान जैसी चीजें तो आपके पांव की धूल है। कौन सा ज्ञान? क्षयोपम अनुभव, ये तो आपको बिल्कुल चलते फिरते उठते बैठते होगा। आत्मज्ञान से तुम परिपूर्ण भगवान आत्मा, बस गुरु महिमा आ जाए, मन मन माया के प्रपंच को छोड़ के मन मुक्ति के मार्ग को स्वीकार तो करे, जय जयकार तो मचाए। देखो भगवान जी, आपने सुन तो लिया, आपको बहुमान भी आ गया, आपने जय जयकार भी कर ली, लेकिन याद रखना आप बस गए तारण स्वामी तो निकल ना पाए। और यदि आप अब निकाल दिया तुमने, यदि निकाल दिया, अब तुमने यदि उनकी महिमा को जान के, उनकी वैभव को जान के, उनकी ऐसी शक्ति को जान के, अब तुमने दीनता हीनता की बात करी, कैसे होगा, क्या करें, मर जाएं या ये कर लें या भग जाएं या क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जिए, अब तुमने पामरता की बात करी, तो फिर तुम गुरुदेव की प्रार्थना करोगे और तारण स्वामी की प्रार्थना का फल तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा। जिसके मन में तारण तरण हो उसको प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं, वीतराग धर्म की प्रार्थना का तो कोई अधिकार नहीं। और जिसके मन में तारण तरण ना हो वो संसार में जन्म मरण करता है। अच्छा, हम देखो एक उदाहरण सुनाते हैं आपको, एक बहुत अच्छा उदाहरण। राजा सैनिक, राजा सैनिक को 7वें नर की गति बन गई। बहुत सावधानी सुनना, बहुत अच्छे सुनना, 7वें नर की गति बन गई। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि थे, पूरी कहानी आपको मालूम, कहानी पे ट्विस्ट पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन नर्क गति बनने के कारण से उनको देह घात का परिणाम आया। लेकिन बताओ वो देह घात का परिणाम जिन धर्म की अप्रभावना का निमित्त बना या प्रभावना का निमित्त बना? प्रभावना का निमित्त बना। क्यों? क्योंकि देह घात का परिणाम वो उनको क्या कहते हैं आत्महत्या करने का परिणाम आया, वो अप्रभावना का निमित्त नहीं बना। क्यों नहीं बना भैया? क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आज भी उनके देहघात की चर्चा करके हम यही महिमा गाते हैं, देखो तो देखो तो देखो तो, नर्क गति का बंद करने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके छायक सम्यक दर्शन प्रकटा के वह जीव नरकों में रह के भी सुखी है। अपन ये बात करते ना, अप्रभावना का निमित्त क्या बना, कहाँ बना? और मान लो आज यदि अपन वीतराग वाणी सुन रहा है, जैन भगवान की वाणी सुन रहा है और अपने को देहघात का भाव आए, तो यदि अपन देहघात कर ले तो क्या प्रभावना का निमित्त बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां छायक सम्यक दर्शन और नरक गति के बंद के कारण ये परिणाम आया। और हम तो दिन भर कह भैया मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा। तो ये जो भावपन कर रहे हैं ये प्रभावना में निमित्त नहीं, वीतराग धर्म की अप्रभावना में निमित्त बनेगा। क्यों निमित्त बनेगा भैया? देखो बहुत मंदिर जाते थे, खूब तत्व चर्चा सुनते थे, अब क्या कर रहा है? तारण स्वामी की प्रार्थना में निमित्त बन रहा है। कैसे? देख लो, ये देखो, ये आत्मा की चर्चा सुनने वालों के ये हाल है। तो क्या वीतराग धर्म की अप्रभाव प्रार्थना में निमित्त बनेगा। और यदि आपका भाव वीतराग धर्म की, आपकी क्रिया, आपका मार्ग यदि वीतराग धर्म की अप्रभावना में निमित्त बना तो एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण, डेफिनेटली 100%। इसलिए भगवान आत्मा सावधान। क्या सावधान, क्या सावधान? चिन्वयनम जयवंतम, भगवान की भक्ति में डूब जाओ बस। और यदि ऐसी भगवान की भक्ति में डूब गए, ऐसे जैनेन्द्र देव के वचन आत्मसात हो गए, ऐसे गुरुदेव की वाणी अंतर में जय 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 जयकार के आनंद में उछल गई, और जीवात्मा तीनों लोग चरणों में बंदनी करेंगे। अरे हमने परसों उदाहरण दिया था ना कि यदि चांडाल का पुत्र हो तो भी देवताओं द्वारा पूजनीय सम्यक होना चाहिए, और ब्राह्मण का पुत्र हो, देवता पुत्र हो,
लेकिन सम्यक्ति ना हो तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए देव पुत्र भी हीन है सम्यक के बिना, और चांडाल पुत्र भी वंदनीय है सम्यक सहित। भगवान जी सम्यक की ऐसी महिमा, क्या कह रहा है फिर हम, साधु साधु लोग ने चले वंदना करने किसकी, वीतरागी भावलिंग संतों। कहाँ मिलेंगे, हृदय में, मन में, अब भी यहीं। सही में है कि नहीं भैया बताओ, आप बताओ आपकी श्रद्धा में है कि नहीं। यदि है चलते अपन वंदना करने, हो तो बताओ और नहीं हो तो भग जाओ। यदि आचार्य तारण स्वामी आपके हृदय में हो तो चलो वंदना करने चलते हैं। अनंत तारण तरन भगवंत आपके मन में हो, जनेश्वर परमात्मा आपके मन में हो, वीतरागी भावलिंगियों की, भावलिंगी संतों की मूर्त, चैतन्य ज्ञान मूर्त यदि आपके मन में हो तो चलो वंदना करने चलते हैं। तो ये कहाँ, हृदय में चलेंगे अपन, ये सही में मिलते हैं। जिसको श्रद्धा उसको तो मिलते हैं भाई, और जिसको श्रद्धा नहीं उसे नहीं मिलते। तो भैया सही में हमें तो श्रद्धा है, चलो उपचार विनय करते हैं। सामने नहीं है अपने गुरु, लेकिन है तो ऐसे गुरुओं का भैया अपने चित्त में ध्यान धारण करके, ऐसे गुरुओं को अपने मन में बसा के, और चलो वंदना करते हैं कि धन्य है धन्य है धन्य है साधु साधु लोके ने, इस लोक में जो आत्म साधना में तल्लीन है, धन्य है वो भावलिंगी मुनिराज। फिर करते हैं वंदना, कैसी वंदना, आहा रत्नात्रय से संयुक्त है, 3 रत्न जिनमें जगमगा रहे, अभेद रत्नात्रय की साधना में जो तल्लीन है, धन्य है ऐसे योगी राज। और क्या क्या क्या, अरे ध्यानम तीर्थ सिद्धम चा, ओम ओमकार में, हियमकार में, श्यमकार में, अर्थात शुद्धात्म तत्व के वैभव में 24 तीर्थंकर भगवंतों ने जो साधना करी है, ऐसे हितकारी केवल ज्ञान स्वभाव में, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम श्यमकार में, श्रेष्ठ स्वभाव में, शोभनिक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी, ऐसी वीतराग मोक्ष लक्ष्मी में जो स्थिर है, तीर्थ से संपूर्ण है, ऐसे अवधि ज्ञान से संयुक्त वीतरागी भावलिंगी महा दिगंबर संत है, उनकी अनंत वंदना, उनकी बारंबार वंदना, उनकी अंतर हृदय से जय जयकार है कि नहीं, हाँ कि ना, मिले कि नहीं मिले, मिले कि नहीं मिले भावनाओं के भगवान। यदि नहीं मिले तो ढूंढो मंदिरों में, पत्थरों में, दुनिया के जंजालों में सर पटको यहाँ वहां, और मिल गए तो अंतर में हृदय में अभी वंदना कर। भैया इसलिए जीव को जीवित रहने की बात है, बस जो जीता है, जो जीव है वो जीतता है अपने वीतराग लिंग को, और जो भैया अपने अंतर में ऐसे जयवंत परमात्माओं की भक्ति नहीं कर पाता, जिन मार्ग को नहीं जानता, गुरुओं के रहस्य को नहीं जानता, आत्म आराधना को नहीं जानता, जन्म मरण करता है, यहीं घुट घुट के मरता है। और भैया इसका जो मरण है वो अनंत संसार का कारण। 2 ही चीज है भैया, एक मुक्ति जो कल्याण को देने वाली है, और दूसरी अनंत अनंत संसार में भटकने के लिए एक दूसरा रास्ता है, वो है नरक निरोध, जो जीव को अनंत काल से भटका रहा है और भटकाएगा। 2 ही बातें हैं, आपको दोनों में से जो अच्छी लगे वो समझ लो। भैया अपन आत्म साधना के रहस्य को समझें। अब क्या कहें, इतनी महिमा कहने के बाद क्या सुनना, बताओ। किसी को यदि यहाँ इस चर्चा से कुछ पूछना हो तो स्वागत है, और नहीं पूछना है तो हम जय जनन कर देते हैं आपसे क्योंकि इस महिमा के बाद कोई चर्चा ही नहीं है। यदि आत्मा से छलांग लग गई इतनी ऊंची, सीधे भावलिंगी बंद संतों को बंधन करने की, कुलिंगियों को जो आंखों से कुलिंगी दिख रहा है उन सबको ओझल करके, इन कुलिंगियों के शरीर को ओझल करके जो वीतरागी भावलिंगी है उनकी वंदना करने का भाव यदि आपको आ गया तो इसके बाद कोई चर्चा ही नहीं। इन सबको ओझल करके, ये गाथा याद कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गाथा याद कर लीजिए, साधु साधु लोकेन रत्नात्रयम च संयुक्तम। हम्म, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वहां से ले लीजिए, या फिर गुरु वेश गुप्त द्रोही वाली गाथा है अपने तत्वमंगल की ले लीजिए। आप यदि उनको नमस्कार करते हैं और इस गाथा के साथ इन गुणों की वंदना के साथ नमस्कार करते हैं, वो उपचार विनय है। हम इसलिए बार बार इसलिए कहते हैं नमोकार मंत्र मतलब निर्वाण। लोग बस उस रहस्य को नहीं जानने के कारण अज्ञान है भाई। नमोकार मंत्र मतलब निर्वाण, ये सूत्र ही इसलिए है कि जिसको नमोकार मंत्र है उसको निर्वाण है।
जो नमोकार मंत्र को जानता है वो निर्वाण को जानता है। नमोकार मतलब निर्वाण। ओम नमः सिद्धम और नमोकार मंत्र में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि बाहर व्यवहार पे है उसे पंच परमिष्टि दिखाई देते हैं, और जिसकी दृष्टि अंतर सत्य पे है, सम्यक्त पे है, उसको सिद्ध स्वभाव अनंत गुण दिखाई देते हैं। यहाँ उपचार विनय का प्रावधान है इसलिए। और सुनो, उपचार विनय का पूर्ण फल कहा है। जैसा फल साक्षात भावलिंगी मुनियों को वंदन करने में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही फल उपचार विनय से मिलता है, कोई अंतर नहीं आता। बस वहां फल तो भावनाओं की विशुद्धि का मिलना है। यदि आपकी भावनाओं की विशुद्धि है तो जो भावलिंगी मुनियों को देख के विशुद्धि होती है, यदि वो ही विशुद्धि आपको ये गाथा पढ़ के हो रही है, तो सेम टू सेम फल मिलेगा भगवान। कोई फल में अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल वही का वही पुण्य बनेगा, वही के वही कर्मों की निजरा होगी, वही का वही अज्ञान भाव नष्ट होगा। एक रंच अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम। इसलिए उपचार विनय का प्रावधान वीतरागी जिन आगम में है भाई। तो भाई अपन सब गुरु महाराज की वाणी से, जिनेन्द्र भगवान के इन सिद्धांतों को समझ के अपन इस धर्म के मर्म को समझ लें तो अपनी मुक्ति हो जाएगी। और नहीं तो भाई अनादिकाल से घिस रहा है संसार में, अनंत काल तक घिसते रहेंगे, कोई बात ही नहीं। तो आज के लिए भैया इतना ही। यदि किसी का और कुछ हो तो पूछ सकता है, अन्यथा जी कहिए। जी भाई, एकदम निश्चिंत रहो। आप जिस चिंतन को पकड़ना चाह रहे हो ना, शाब्दिक चिंतन तो छोड़ो। हाँ, आनंद की धारा नहीं बन रही, वो इसलिए नहीं बन रही फिलहाल कि अपने कर्म वज्र की तरह पड़े हुए हैं। अभी उपचार से कथन कर रहे हैं, कर्म वज्र की तरह पड़े हुए हैं। लेकिन आप जो भेद ज्ञान कर रहे हो ना कि मैं भिन्न हूँ, यही चिंतन है। चिंतन कोई दूसरी वस्तु नहीं। शब्द जाल का नाम चिंतन नहीं है। हाँ, उसमें चित्तवन्नम नहीं हो रहा, अर्थात आनंद की धारा प्रकट नहीं हो रही। तो आनंद की धारा प्रकट ना होने का कारण ये है कि आपका विश्वास गंभीर नहीं हो पा रहा। चिंतन तो वही है जो आप भेद ज्ञान कर रहे हो ना निरंतर, कि ये भिन्न है मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है मैं भिन्न हूँ, वही चिंतन है। चिंतन शब्द जाल का नाम नहीं है। उसमें आनंद धार नहीं आ रही, ये बात आपकी चिंतनी है। और वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि विश्वास की परिपक्वता नहीं आ रही। अच्छा बताइए, अभी आपने जैसे भावलिंगी संतों की महिमा सुनी तो आनंद आया कि नहीं आया? तो वो आनंद रस जो आया आपको, वो आपकी उस चिंतन का ही फल है। लेकिन अभी वो आनंद आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो सुख आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी वो सुख आपको आज्ञा प्रमाण है। वो कैसा है कि अभी आपने भगवान की आज्ञा को स्वीकार करा है, तो आपका आनंद कितना है? वो थोड़ा सा वो आनंद, कैसा आनंद है कि अभी आप संसारी जीवों की तरह जन्म मरण से भयभीत नहीं हो। अभी आप संसारी जीवों की तरह कर्तव्य भोक्तव्य की बुद्धि से भयभीत नहीं हो। अभी आपको संसारी जीवों की तरह डर लगना बंद हो गया, भय लगना बंद हो गया। आपका जो भय विलाया है वो कितने प्रमाण विलाया है? भगवान की आज्ञा प्रमाण। अब ये भेद ज्ञान करते 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 जब आपकी ज्ञान धारा बढ़ जाएगी, यही चिंतन है बस, भेद ज्ञान के अलावा कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल निर्दोष हो जाओ। ये जो आपका भेद ज्ञान करते करते जो आपकी भेद ज्ञान की धारा बढ़ जाएगी, और भेद ज्ञान में अभेद तत्व वजनदार हो जाएगा कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही मुक्त हूँ। भेद ज्ञान में भेद खत्म हो जाएगा और अभेद का विश्वास बढ़ जाएगा, अभेद की शक्ति बढ़ जाएगी। करते करते अभ्यास अभेद की महिमा बढ़ जाएगी। तो ये अतीन्द्रिय आनंद में व्यक्त होने लगेगा। हमने कल रात की चर्चा में कहा था, जिसकी गगरी श्रद्धा से भरा गई उसकी गगरी आनंद में छलकेगी, और जिसकी गगरी श्रद्धा से नहीं भराई अभी आनंद में छलकेगी नहीं। आनंद में छलकेगी सिर्फ उसकी जिसकी भरा जाएगी। तभी आपकी भरा रही है, हमारी और आपकी भरा रही है। इसे श्रद्धा से भराने दो, छलकने का समय आएगा, और इतना छलकेगी कि कभी रुकेगी नहीं। अनंत काल तक, अनादि अनंत काल तक परम आनंद में छलकेगी। इसलिए अभी श्रद्धा की घगरी भरा रही है, भरान दो बस। और कुछ किसी का विशेष प्रश्न? चलिए, सभी जीवों से जय तारंतरायण, जय जय दत्तम क्षमा, जय नमोस्तु, जय तम क्षनंदयानंदिमं